कि लोकतंत्र खतरे में है और उसमें गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों से भी चंदा ले लिया। तो मायरो वोटा को भरेगा या कैसे भरेगा वो? अब सारी हिस्ट्री में इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं एक, तो हम चाहेंगे कि 5 साल बाद जब आप दोबारा नागौर आओ तो एक नया नागौर आपको मिले, मॉडल नागौर। राहुल कुशवाहा जी ने सपोर्ट करने जाओगा? अभी तक बुलाया नहीं उन्होंने ना। थे। एक नेता और है रविंदर सिंह भाटी, वह भी जोरों शोरों से चुनाव लड़ रहे हैं। हनुमान जी थारो बहुत बहुत स्वागत है झलको राजस्थान चैनल पर। धन्यवाद साहब। एक नागौर के आने के बाद में मैं एक चीज़ सुनूं, मायरो कुछ ज़्यादा ही फेमस हुए हैं तो नागौर को, लेकिन अठे कह रहे हैं कि मैं मायरो बरसिया जोते जी गए, तो कैसी बरसे मायरो हो? मायरा क्या होता है, बात भाई अपनी बहन के बात ले जाता है उसको मायरा कहते हैं। और मायरा वैसे जैसे मान लो किसी भाई के बहन के बच्चे 2, 3, 4, 5 बच्चे हो तो एक मायरा बड़ा भरता भाई और बाकी मायरे छोटा मोटा रीति रिवाज के साथ बात लेके हर बार जाता है, चाहे कितनी बच्चों की शादियाँ हो। ये मारवाड़ की संस्कृति है। अब मायरा ये जो भरने की बात करें ये कर रहे हैं कि जो मेरे सामने उम्मीदवार है वो नागौर की बेटी है और हरियाणा की बहू है, इंडिया पुलिस वालों की। और इनका ये कहना है कि भाई इस बार हम बड़ा मायरा इसका भरेंगे ताकि बार बार ये मायरे को आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे नहीं आए। तो मायरो वोटा को भरेगा या कैसे भरेगा वो? नहीं, वोटों का भर के फिर वोटों से गुणा कर लेंगे, कितना नोटों का भी भर देंगे, जाके इकट्ठे होकर भरेंगे तो क्या दिक्कत है। एक ज्योति मिर्दा इन पर थारों पर आरोप लगावे कि हनुमान जी खुद 4 बार पहले रह चुका है। एक बार आपका चुना गया, एक बार वागा भाई इन पर चुना गया और एक बार सांसद रह चुका, लेकिन वह नागौर में स्पेशली जाट समाज के लिए कोई काम कौन करो? मैं तो जाट समाज के साथ साथ किसानों के लिए सर्व समाज, नागौर के अंदर तो शिक्षा की क्रांति में लाया था। ज्योति मिर्जा के दादाजी ने 1945 में मंत्री थे, 70 साल तक उनके हाथ में राजनीति थी। जब नहरें आ रही थी चाहते तो नहर ले आता नागौर बहुत डेवलप हो जाता। ज्योति को खुद को मैं लाया था 2009 के अंदर। रूपाराम डूडी कांग्रेस के विधायक थे डीडवाना से, महेंद्र चौधरी नावा और मैं बीजेपी का था ना जब खियूंसर से। मेरा वसुंधरा झगड़ा था 2008 में जब एमएलए बना, झगड़ा हो गया 9 के अंदर। हम इसको लाए थे, इसके पिताजी की जमानत जब्त हुई थी जैतारण के अंदर, नाथुराम जी जो बड़े बेटे थे। और इनकी पूरी राजनीति रिचपाल मिर्जा ने रखली पाई के लड़के थे। नाथुराम जी ने डेगाना से इनको चुनाव लड़ाया 90 में और इनका परिवार, ज्योति का परिवार बिल्कुल फ्री हो गया था। इनको कोई भी नहीं जानता था, इनको जानता भी नहीं था। हम इनको उठा के लाए। उस समय तो इसने पैर छू के हमसे आशीर्वाद भी लिए और बड़े भाई के रूप। फिर इनका झगड़ा हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर का जो झगड़ा था बढ़ता गया और झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर इनके 14 के अंदर जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था तब काफ़ी कांग्रेस पार्टी के नेता भी मेरे साथ थे, 1-2 लोग ओपन थे। और फिर 14 के बाद 18 आया, मैं तो पार्टी बना के चुनाव लड़ा। 19 के साथ थे इसीलिए हार गए क्या वो? कौन आपके साथ कांग्रेस के नेता भी साथ में थे? नहीं, वो तो हार क्या जाती, वो तो 30 नंबर पे रहती। लेकिन मेरा एक मंच था जिसमें 60-70 हजार लोग थे, जाइल की रैली थी। उसमें ज्योति मिर्जा ने अपने एक रिश्तेदार को भेज के उस मंच में अनर्गल भाषा बोल दी। जैसे रिचपाल मिर्जा आजकल गाली निकालता ना, तो मंच में गलत बोल गया था, उससे मेरे 1 लाख वोट टूट गए। पिछले विधानसभा का रिजल्ट आने के बाद में हनुमान बेनीवाल को जो रूप है वो थोड़ा अलग नजरिया देख रहे हैं आप, थोड़ा शांत नजर आ रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका में पेश आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ में, लोगों के साथ में। इको का ही रीजन है? मैं तो हमेशा अच्छे तरीके से पहले भी आता, लेकिन गुस्सा हो थोड़ा सा ज्यादा हो। नहीं, ऐसा थोड़ा गुस्सा कम नजर आ रहा है। गुस्सा तो क्या होता है, सब पार्टी चलाते हैं, प्रयास करते हैं, एक आदमी लड़ता रहता है। संगठन हमारे पास था नहीं, पैसा था नहीं। ये तो मैंने पार्टी बना के लड़ा है। राजस्थान में कोई लड़ ही नहीं पाया ना पार्टी बना के। सेकंड बार तो कोई नहीं आया। अगर किसी ने पार्टी रजिस्टर्ड भी करा ली तो एक बार में टाइम फिक्स हो गई। मैं तो लगातार 18 से 19, 23, 24 पार्टी को रखते हुए अब भी आया हूँ, तो अलायंस के अंदर आया हूँ। इस पार्टी का विलय अगर बीजेपी में कर कैबिनेट मिनिस्टर उस समय बनता, कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं होता तो मिनिस्टर बनता, 3 में वसुंधरा झगड़ा नहीं करता तो मिनिस्टर बनता, 8 में पाड़ा बदल के 13 में वसुंधरा ने वापस प्रयास किया था। तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी सत्ता के अंदर। मेरी इच्छा ये थी कि जवान किसान को सम्मान कैसे मिले। हमारे चैनल के बारे में कहीं जानो थे? नहीं, अच्छा है, चलता है शेखावाटी अंचल के अंदर जलकोरा जो आपका चैनल मेरे खूब अच्छे टच में है और मैं जाता भी रहता हूँ। वो बताते हैं लोग बाग सारे। आप इसकी
ग्राउंड रिपोर्ट, गांव की ढाणी की आखिरी छोर तक की समस्याएं भी उठाते हो लोगों की। और कुल मिला के आपके चैनल को पसंद किया जाता है शेखावटी के अंदर। एक चीज़ और की थे कह रहे हो कि पेपर लीक और ऐसा के खिलाफ थे, मैदान में लड़ा, मतलब युवाओं के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ही बाकी सरकार में पेपर लीक होया और अभी कांग्रेस के साथ ही थे अलायंस करके चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन मैं अभी भी यही मांग कर रहा हूँ, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी, मेरी डिमांड थी उसके अंदर आरपीएससी भंग करने की हमने मांग करी। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र में भी लिखा था, हमारा आरएलपी का तो उसमें भी था। और पेपर लीक का दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उस तक आँच आती है और उसको पकड़ा जाता है तो आरएलपी कोई किसी को बचाने के लिए थोड़ी बैठी है। उसमें अगर नेताओं के तार जुड़े हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो तो जाँच अब बीजेपी सरकार कराए, सीबीआई जाँच तो इन्होंने भी नहीं दी एक भी। तो सीबीआई जाँच तो पता तो लगे कि पेपर लीक की घटनाओं में कांग्रेस के नेताओं का भी हाथ है या आरपीएससी और यही लोग कर रहे हैं। मैं इंडिया अलायंस के अंदर इसलिए आया हूँ कि लोकतंत्र खतरे में है। ये राजस्थान का भी अलायंस नहीं है, ये दिल्ली लोकसभा का अलायंस है। और ये इंडिया का जो अलायंस है वो देश के प्रमुख जितने भी दल हैं या क्षेत्रीय पार्टियां, जब वो इंडिया के साथ है तो अब की बार इंडिया अलायंस बना कि भाई इनको रोका जाए देश के अंदर। और उसके अंदर मैं इस इंडिया अलायंस में पहले मैं नहीं था किसी में भी, न एनडीए में था न इंडिया में था। और पेपर लीक की घटना में अगर कोई नेता दोषी पाया जाता है तो हम उसका सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। हमारा ये राह भी नहीं, भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मेरी पार्टी का नेता भी अगर कोई किसी चीज़ हो तो मैं तुरंत उसको निकाल देता था, मैं रखता भी नहीं था। जिस तरह संविधान को बदलने की बात करें, जिस तरह वो ये आपका इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम का जो पैसा इकट्ठा किया और उसमें गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों से भी चंदा ले लिया, तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और उसका विरोध हम सब लोग करेंगे। भाई ये हल्ला करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनको कोई रोक नहीं रहा है। कोर्ट कचहरियों को कुछ नहीं समझते। अब देखो कोई मीडिया वाला इनके खिलाफ चला रहा है तो उसका चैनल बंद करा देंगे, ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। तो ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या देश के अंदर हो रही है। और इसको लेके फिर मैंने इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी के साथ जाके और बीजेपी से मुकाबला करना। एक ज्योति मिर्दा है बे थारों पर यो आरोप लगावे कि हनुमान जी ही बे युवा लोग ही बन नशे की तरफ धकेल रहे हैं। ज्योति तो इसलिए आरोप लगा देना, ज्योति का तो मैंने आपको क्या बताया कि इसका तो 2009 में पहचान ही मैंने ही बनाई थी। अब सारी हिस्ट्री में इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं एक, फिर मेरे में और रिचपाल में क्या अंतर रहेगा बताओ मुझे। इसकी तो मेडिकल की जो डिग्री थी, फर्स्ट ईयर में इसका एडमिशन बाहर कराया था नाथुराम जी ने आपके कोई साउथ के किसी कॉलेज में, सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र कराया यहाँ पे। ये बिल्कुल कमज़ोर थी पढ़ाई के अंदर और बाद में नकलें कर के एक बार चीटिंग करते हुए भी इस पर केस बन रहा था, फिर बचा लिया इसको। और प्री पीजी घोटाले के अंदर भी इसका नाम आया था, प्री पीजी जो घोटाला यूनिवर्सिटी का था। लेकिन उस समय नाथुराम जी का नाम था, दबदबा था, तो कार्रवाई नहीं। तथ्य के साथ में खड़े हो गया बात, तथ्य के साथ ही कहता हूँ, हर बात बिना तथ्य कहता ही नहीं कभी। मैं तो जितने भी आरोप लगाए तथ्य से ही लगा रहा हूँ। बिना पीएमटी एडमिशन मैनेजमेंट कोटे में कराया और सेकेंड ईयर में ट्रांसफर कराया, बात कर लेना उससे, वो कागज भेज देंगे आपको, निकलवा देंगे। और इसने अभी जब लोकसभा का फार्म भरा तो 2 मुकदमे इस पर दर्ज थे, वो दोनों इसने छुपा लिए। वो हमने शिकायत भी की चुनाव आयोग को और ये उस बात को मुकर गई कि जरूरी नहीं होता कि अंदर हम करें, क्योंकि सरकार है इनकी, इनको कौन रोकने वाला। और दूसरा इंडिया बुल्स की ये डायरेक्टर है और इसकी सासू जो इंडिया बुल्स देवर समीर, इन पे 23 सितंबर 23 में रेड हुई थी और इंडिया बुल्स में अभी तक 6-7 बार ईडी की रेड हो गई। जब इनको लगा कि जेल जाएगी सासू देवर पति सब, तो ये भाजपा के अंदर भाग गए फिर। और बीजेपी वालों को भी लग रहा था कि हनुमान का ही मुकाबला कर सकते हैं, हनुमान हमें तंग कर रहा है तो हनुमान के लिए हमें कोई मजबूत आदमी चाहिए, ढूंढ रहे थे। तो उनको लगा कि इसके अंदर मजबूती है तो इसको लेके आए और ये जेल जाने के डर से ही भाजपा के अंदर भागी थी। 5 साल MP रहते हुए इसने सिंगल काम नागौर के अंदर नहीं कराया। 5 करोड़ जो इसका बजट था वो मैंने 2019-20 के अंदर इसका खाता बंद करा के, पुराने MPओ के खाते बंद करा के मेरे खाते में ट्रांसफ़र करा, इसका पैसा मैंने खर्च किया। जो सांसद अपना कोच खर्च नहीं कर पाए, जिसका फ़ोन नंबर नहीं हो, जिसका स्थायी निवास पता नहीं हो, उसके बारे में मैं क्या नागौर की जनता बता देगी अपना आप। चूँकि थे अलायंस करे तो थे दूसरी लोकसभा सीटें 24 के ऊपर चुनाव प्रचार में कौन जा रहा। देखिए अब मुझे खुद को पंचायतों पे आप देख रहे हैं अभी, जैसे आज 30 कार्यक्रम है, हम 12 अभी तक कर पाए हैं। 12 एक तो वैसे ही बच जाएगी तो 20-22 रहेंगे, 8-7 फिर रह जाएंगे।
तो 17 तारीख तक तो हालत इतनी टाइट है, मैं प्रयास करूंगा कि एक दो जगह जहाँ डिमांड है, मुझे देखो, मुझे जब बुलाएंगे वहीं तो जाऊंगा ना। ये तो कांग्रेस पार्टी के है, और या फिर वो कहे कि मैं खुद भी चुनाव लड़ रहा हूँ। सेकेंड फेज के अंदर मैं फ्री हूँ, लगातार इनके प्रचार करूंगा, लेकिन फर्स्ट फेज में एक दो लोकसभा के अंदर में प्रचार करने कांग्रेस पार्टी का जाऊंगा, जिसमें एक बीकानेर है और एक आध कोई और होगी तो उसके अंदर भी जाऊंगा। चूरू की सीट राहुल कसवा जी ने सपोर्ट करने जाओगा? अगर वो बुलाएगा तो। अभी तक बुलाया नहीं उन्होंने? ना, फोन भी नहीं आया? नहीं, फोन पहले आए होंगे, अब उनको भी पता चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल कसवा वैसे सपोर्ट कर ही दिया, जो आरएलपी की हमारी वहाँ की टीम थी वो राहुल कसवा के साथ लगी है ऑटोमेटिक, पहले ही दिन सारे पदाधिकारी सब इनके साथ लगे हुए। लेकिन मैं मेरा टाइम निकाल के जब भी जा पाऊंगा तो मुझे समय मिलेगा। हमारे यहाँ भी खैंसतान बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को 2-2 दिन नहीं दे पा रहे, हालत बहुत खराब हो रही है। अच्छा, दूसरे फेज में बाड़मेर का चुनाव भी, तो बाड़मेर जाओगा? अभी दूसरे फेज आना तो बात करेंगे उस समय, दूसरे फेज में कहाँ जाएंगे, कहाँ। अच्छा, उमेदवार राम जी कांग्रेस में चले गए तो वह मुझे पूछ के नहीं गया, पूछ के उनके ना ना। तो अब सपोर्ट करोगा या अब देख लेंगे, बात करने उस समय क्या होगा। अच्छा, बीजेपी के तो करने से बीजेपी की तो खिलाफत ही करेंगे। हाँ, एक नेता और है रविंदर सिंह बाटी, वह भी जोरों शोरों से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब काफी रील्स वायरल हो रही हैं। मुझे नहीं जानकारी थी उसके बारे में, कभी वहाँ क्या है क्या नहीं। अभी उसके बारे में पार्लियामेंट चुनाव निर्दलीय लड़ना, मैंने लड़ा था निर्दलीय। हाँ, माहौल बनाना अलग है, वोट लेना अलग है, उसके अंदर वहाँ की क्या स्थिति पॉलिटिकली, मैंने भी बाढ़ मेरे बारे में पता नहीं किया इस मामले के अंदर कि उसकी क्या स्थिति है। चलो एक लास्ट सवाल लेना चाहूँगा, नागौर लोकसभा के लिए थारो के विजन है? मैं तो चाहता हूँ कि 5 साल में क्या काम है? हाँ। सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकरण, एयरपोर्ट नागौर के अंदर बनवाएं, और केंद्र का पैसा कैसे यहाँ पे ज़्यादा लगे। विजन मेरा, जिला मेरा आगे बढ़े, उद्योग धंधे लगे नागौर में, ताकि हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े, और एक कानून बने लोकसभा के अंदर कि 80% स्थानीय बच्चों को रोजगार मिले, और एक अग्निवीर जो है इसको खत्म कराने के लिए 50% हमने करा दिया, लेकिन हम इसको खत्म करने का बड़ा आंदोलन करेंगे। अग्निवीर का एक किसान कर्ज माफी, इस पे भी हमारा फोकस है कि किसानों का कर्जा माफ हो। लेकिन ज्योति मिर्धा जी भाई खी की प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाला ही तो थे, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, अगर मन चुनोगा तो मैं विकास कराऊंगा। अब पता नहीं, वो तो उसके बारे में वही बता सकते। विकास आज तक तो उन्होंने कभी कराया नहीं, एक ढेले का नागौर के अंदर आ जाती है, चली जाती है, 10-15 हिस्ट्री सीटर साथ में ले रखे हैं, सारे नशे के कारोबारी उसकी गाड़ियों के आगे पीछे रहते हैं, जिनमें करीब करीब जेल गए हुए बच्चे हैं, जो कोई हिस्ट्री सीटर है, कोई जेल गया, सारे अपराधियों को लेके घूमती। नागौर के वोटर्स के लिए एक लास्ट आखिरी अपील क्या करना चाहोगे? वोटर समझदार है, नागौर का सम्मान देश में बढ़ाया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, जवानों के लिए लड़ा। नागौर के वोटर से ये अपील है कि नागौर का सम्मान देश में बना रहे, और नागौर का वोटर मजबूत जो रखवाला है उसको वोट करे, और निश्चित रूप से नागौर का वोटर बहुत समझदार है। खींवसर का वोटर विधानसभा में सबसे बड़ा समझदार राजस्थान में, और नागौर का वोटर देखना पार्लियामेंट चुनाव के अंदर तूफान चलेगा, और इंडिया अलायंस को इतने भारी वोट देगा कि अंदाज भी आपको नहीं होगा। और ये नागौर के वोटर की अग्नि परीक्षा भी है कि नागौर का वोटर कितना समझदार, इस चुनाव में पता लग जाएगा। तारो बहुत बहुत धन्यवाद।